हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम एसिडोसिस और एल्कलोसिस के बारे में पढ़ेंगे। एसिडोसिस क्या होता है और एल्कलोसिस क्या होते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारे ब्लड का नॉर्मल पीएच होता है वो 7.35 से लेके 7.45 तक होता है। मतलब ये हमारे ब्लड का नॉर्मल पीएच है। जब हम हेल्दी होते हैं तब यही पीएच रहता है। ये बहुत नैरो उस रेंज में हमेशा रहता है, ज्यादा इसमें चेंजेस नहीं आते। ठीक है, अब देखते हैं कि ये टर्म होते क्या हैं। तो जब हमारे जो ब्लड का पीएच कम हो जाता है तो उसको बोलते हैं एसिडोसिस। जब हमारे ब्लड का पीएच कम हो जाता है तो उसको बोलते हैं एसिडोसिस। मतलब पीएच कम हो गया है और हम जो एसिड, जो हमारे ब्लड में जो एसिड है वो बढ़ गए हैं, जिससे कि ब्लड का पीएच कम हो गया। नाम से पता चल रहा है एसिडोसिस, मतलब एसिड की जो लेवल है ब्लड में वो बढ़ गया है। देन सेकंड है हमारा एल्कलोसिस। एल्कलोसिस में क्या होता है, जो हमारे ब्लड का पीएच है वो बढ़ जाता है। ब्लड का पीएच बढ़ जाता है, इसके नाम से पता चल रहा है एल्केलोसिस। एल्केलोसिस मतलब जो हमारे ब्लड में एल्कली है, जो बेसिस है, उनके जो है कंसंट्रेशन वो बढ़ गया है, तो इसको बोलते हैं एल्केलोसिस। देन अब हम देखते हैं एसिडोसिस के बारे में कि एसिडोसिस होता क्या है। तो एसिडोसिस है फॉल इन पीएच ऑफ ब्लड। जो ब्लड का पीएच है वो कम हो गया है। वो कम क्यों हुआ है? कम इसलिए हो गया है कि हमारी जो एसिड की कंसंट्रेशन है वो बढ़ गई है और जो अल्कली है वो कम हो गई है। देन एसिड जो हमारा फॉल इन ब्लड पीएच। देन एसिडोसिस इज टू टाइप। जो हमारा एसिडोसिस होता है, जो एसिडोसिस होता है वो दो टाइप का होता है। सबसे पहले होता है हमारा मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड देन सेकंड जो हमारा होता है वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मतलब मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता क्या है। इसमें जो प्राइमरी डिफेक्ट होता है वो रिडक्शन इन बाइकार्बोनेट। जो हमारे ब्लड में जो बाइकार्बोनेट है उनमें, उनके कंसंट्रेशन में रिडक्शन हो जाता है। रिडक्शन से, तो रिडक्शन से होता क्या है, जब बाइकार्बोनेट कम हो गए तो जो ब्लड का पीएच है वो ऑटोमेटिक कम हो जाता है। मतलब जो अल्कली है हमारा बाइकार्बोनेट वही कम हो गया, तो इससे हमारे ब्लड का पीएच भी कम हो गया। इसके कॉजेस क्या क्या है, क्यों हमारा जो अल्कली है, जो बाइकार्बोनेट है वो कम क्यों हो रहा है? इसका कॉजेस है डिक्रीज इन अल्कली रिजर्व। जो हमारे ब्लड में जो अल्कली रिजर्व है वो कम हो गए। कम क्यों हो गए? ड्यू टू अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस। मतलब जो डायबिटीज मेलाइटस की वजह से जो अल्कली रिजर्व है वो हमारे बॉडी के खत्म हो गए हैं। डायबिटीज मेलाइटस ऐसा क्या करती है? डायबिटीज मेलाइटस करती है प्रोडक्शन ऑफ एसिटो एसिटिक एसिड। ये सब बनाती है, जिससे कीटोन बॉडीज बनती हैं, जिससे कि अल्टीमेटली जो हमारे ब्लड का H प्लस लेवल है वो बढ़ जाता है। देन अब देखते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। सेकंड टाइप है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्यों होता है? इसका जो मेन रीजन है ड्यू टू रिटेंशन ऑफ CO2। मतलब जो हमारी ब्लड में है, जो हमारी बॉडी में CO2 का रिटेंशन होता है, मतलब CO2 बाहर नहीं जा पा रही। जब CO2 बाहर नहीं जा पा रही है बॉडी में, बॉडी से, तो CO2 H2O वाटर के साथ रिएक्शन करके बनाती है H2CO3, जिससे ये इंक्रीज हो जाता है, जिससे कि H प्लस आयन का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, ये क्यों होता है, मतलब इसका रीजन क्या है कि CO2 रिटेंशन क्यों हो रहा है, CO2 बाहर क्यों नहीं जा पा रही? इसके रीजन है डिप्रेशन इन रेस्पिरेटरी सेंटर। मतलब जो हमारे ब्रेन में रेस्पिरेटरी सेंटर होता है उसका डिप्रेशन हो गया है, पल्मोनरी डिसऑर्डर्स हो गए हैं हमारे लंग्स में कोई, और जो हमारे एयर क्वालिटी है वही खराब है। मतलब CO2 उसमें ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है, तो एयर क्वालिटी ही खराब है, इससे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होती है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के नाम से समझ में आया, रेस्पिरेटरी मतलब रेस्पिरेशन में कोई दिक्कत है, तो दिक्कत है जिससे कि CO2 हमारी बॉडी में ही रह रहा है, लंग्स बाहर नहीं निकाल पा रहा है, तो वो CO2 H2O के साथ रिएक्ट करके H2CO3 बनाता है। वो अल्टीमेटली जो हमारी बॉडी में H प्लस आयन का वो लेवल बढ़ा देता है। एल्कलोसिस होता क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एल्कलोसिस है इंक्रीज इन ब्लड पीएच। मतलब जो हमारे ब्लड का पीएच है वो बढ़ गया है। बढ़ क्यों गया है? क्योंकि हमारे ब्लड में अल्कली है, जो बेसिस हैं वो बढ़ गए हैं। उसके रीजंस होते हैं, वो देखते हैं। पहले देखते हैं इसके टाइप। एल्किलोसिस टू टाइप की होती है। सबसे पहले होती है मेटाबॉलिक एल्किलोसिस, देन सेकंड है रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस। मेटाबॉलिक एल्किलोसिस मतलब कुछ मेटाबॉलिज्म में डिफेक्ट है तो उसको मेटाबॉलिक एल्किलोसिस बोल देते हैं। देन रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस कुछ रेस्पिरेशन में डिफेक्ट है। सबसे पहले देखेंगे हम मेटाबॉलिक एल्किलोसिस के बारे में। क्या होती है मेटाबॉलिक एल्किलोसिस? इसमें प्राइमरी
एबनॉर्मलिटी है इंक्रीज SCO3 कंसंट्रेशन, जो हमारा ब्लड में SCO3 का कंसंट्रेशन बढ़ गया है, मतलब जो अल्कली लेवल है पीएच का वो बढ़ गया है, मतलब अल्किलोसिस, अल्कली जो है बेसिस हैं वो ब्लड में बढ़ गए हैं, नॉर्मल से ज्यादा हो गए हैं। तो ये इसका रीजन है। इसके कॉजेज क्या है, मतलब SCO3 बढ़ा क्यों, इसके कॉजेज भी तो होंगे, बढ़ा क्यों? तो कॉजेज हैं इसके एक्सेसिव वॉमिटिंग, पहला जो मेन कॉज है ये हमारा एल्कलोसिस का, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस का, वो है एक्सेसिव वॉमिटिंग। मतलब वॉमिट हुआ तो बॉडी से जितने भी जो हमारे H प्लस थे, जितने भी आयन थे वो वॉमिट आउट हो गए, पोटेशियम था वो वॉमिट आउट हो गए, तो हमारी बॉडी में ब्लड में सिर्फ अल्कली ही बचे। तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस का मेन रीजन होता है एक्सेसिव वॉमिटिंग, वॉमिट ज्यादा हो गया तो वो होता है। देन सेकंड रीजन है इनटेक ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर थेरेप्यूटिक पर्पस, मतलब हमने सोडियम बाइकार्बोनेट हमने टैबलेट्स ली किसी कारण से, तो उससे भी हो सकता है। देन कुसिंग सिंड्रोम से हो सकता है, जिसमें सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन बढ़ जाता है, जिससे कि बॉडी में सोडियम का रिटेंशन होता है और पोटेशियम का लॉस होता है। तो ये होता है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस एसोसिएटेड विद लो पोटेशियम, मतलब जो हमारी मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है वो हमेशा लो पोटेशियम से एसोसिएटेड होती है, पोटेशियम बॉडी से बाहर जा चुका होता है वोमिट से या किसी भी और रिएक्शन से, तो हाइपोकैलीमिया होता ही है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस से एसोसिएटेड। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, ये इसमें डिफेक्ट क्या होता है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो क्यों नहीं है? Abnormality in respiratory alkalosis is decrease in H2CO3 concentration, मतलब जो हमारा H2CO3 concentration है वो कम हो गया है, जिससे एल्कलोसिस हो रही है। ड्यू टू हाइपरवेंटिलेशन डिक्रीज इन H2CO3, मतलब कि हाइपरवेंटिलेशन। H2CO3 बनता कैसे है? रिमाइंड करते हैं, H2CO3 बनता है हमारी बॉडी में जब CO2 वाटर से रिएक्शन करता है, जब हमारे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करती है तो H2CO3 बनता है। तो जब हमारा हाइपर वेंटिलेशन हो रहा है, हाइपर वेंटिलेशन का मतलब है CO2 बॉडी से बहुत ज्यादा बाहर चली गई, जब CO2 है ही नहीं तो H2O CO3 कैसे बनेगा? तो इससे डिक्रीज हो गया H2CO3 का। इसके मतलब कौन सी कंडीशन में रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस ऑब्जर्व होती है? हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी, मतलब इशीमिया, ऑक्सीजन बॉडी में बहुत कम है तो हमारा एल्कलोसिस होता है। ऑक्सीजन नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड ही कहाँ से होगी? तो इस कंडीशन में दोनों होती है इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जब हमारा जो क्रेनियम होता है ये हमारे ब्रेन में जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है तब ये कंडीशन हमको दिखती है। देन होता है एक्सेसिव आर्टिफिशियल वेंटिलेशन, मतलब वेंटिलेशन आर्टिफिशियल, हमने जो मास्क लगाते हैं ऑक्सीजन का वो वेंटिलेशन बहुत ज्यादा हो गया और जिससे CO2 बाहर चली गई, तो ये कंडीशन होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।